डॉक्टर अंबेडकर कर्म की पारंपरिक ब्राह्मणवादी अवधारणा के कटु विरोधी थे। वही दर्शकों, ये तो सब जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कर्म फल का जो सिद्धांत ब्राह्मणवादी लोग देते हैं उसे नहीं मानते थे। इसके विरुद्ध वो बौद्ध धर्म के कर्म फल का सिद्धांत जो है, जो उनका प्रतिसमुद्पद और जिसमें उन्होंने जो सिद्धांत दिए हुए हैं, कर्म फल की बात की गई है, डॉक्टर अंबेडकर उसे मानकर चलते हैं। लेकिन ब्राह्मणवादी कर्म फल के सिद्धांत को नहीं मानते। ब्राह्मणवादी जो कर्म का सिद्धांत है वो ये कह रहा है हमारे साथ, जो कृष्ण भी कह रहे हैं, कि जीवन के दुख पूर्व जन्म के पापों के कारण है। तो देखिए, कर्म के सिद्धांत, जो ब्राह्मणवादी कर्म का सिद्धांत है, उसकी दो आधार हैं। पहला है कि भाई जो भी हमारे दुख हैं वो पुराने कर्मों के पापों के कारण है। पिछले जन्म में कोई पाप किए थे, इसलिए इस जीवन में आपको दुख भोगना पड़ रहा है। दूसरा जो इन्होंने आधुनिक सिद्धांत बना दिया, गीता और कृष्ण के नाम पर ये उछाल रहे हैं, इसमें देखिए ये बात की गई है कि भाई हमें कर्म को बलिदान स्वरूप करना चाहिए। कृष्ण जी यही कह रहे हैं, भाई कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, बस एक बलिदान है, कर दीजिए, बिगर भय के, बिगर सोच के, बस फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। अब ये दो चीजों पर ब्राह्मणवादी कर्म का फल का सिद्धांत टिका हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर इन दोनों चीजों को नहीं मानते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर इस ब्राह्मणवादी कर्म के सिद्धांत को ये कहते हैं कि वास्तव में अछूतों की जो खराब स्थिति है उसकी बुरी स्थिति का कारण है। समाज में जब आपने ये कह दिया कि भाई आपकी बुरी स्थिति, गरीबी, अछूतपन, निम्न जाति स्थिति इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में आपने पाप किए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वास्तव में इस देश में जो गरीबी, दरिद्रता, अछूतता है, ये कर्म का जो ब्राह्मणवादी सिद्धांत है ये उसे मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से समाज में ये सभी चीजें उपस्थित हैं। लोग विरोध भी नहीं करते क्योंकि आपने दार्शनिक विचार, एक फिलोसफिकल आइडियोलॉजी दे दी लोगों को कि भाई वह तो भगवान ने बनाया हुआ है, भगवान ने कहा है कि तुम्हारे पाप कर्म खराब थे पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में तुम्हें नीच बनना पड़ा, खराब जन्म मिला, तकलीफ भोगनी पड़ रही है। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं सारी जो समाज में अछूतता, दुरावस्था है, उसका केंद्र में ये कर्म फल का सिद्धांत दिखाई देता है, जो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि पिछले जन्म के पापों के कारण तुम अभी कष्ट में। दूसरी तरफ ये भी बता रहा है कि तुम्हें कोई आंदोलन नहीं करना, कोई क्रांति नहीं करना, ठीक है, और तुम्हें कोई परिवर्तन भी नहीं करना, क्योंकि ये तो पुराने जन्मों के पाप हैं, ये तो भोग नहीं है तुम्हें। इसलिए लड़ झगड़ कर अपनी स्थिति सुधारने के बारे में मत सोचो, जो है उसे भोगो, और इस जन्म में भोगोगे तो अगला अच्छा जन्म मिल जाएगा। और इस वजह से इस देश के गरीब गुरबा तमाम सारे लोगों ने इस फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी की वजह से कभी ब्राह्मणवाद के विरुद्ध संगठित विरोध करने की कोशिश ही नहीं की, जब तक कि बहुजन महापुरुष ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार जैसे लोग, काशीराम जी जैसे लोग नहीं आए। आज भी नहीं करते। आज भी आप लोग आकर कहते हैं यार हमारा समाज के लोग विरोध ही नहीं करते। विरोध कहाँ से करेंगे? मैंने पहले कहा फिलॉसफी के बहुत बड़े खतरे। अब आपने उन्हें एक दार्शनिक विचार दे के रखा है धर्म के आधार पे कि कृष्ण ने कहा कि भैया तुम्हारे पुराने जन्म के पाप हैं, इस जन्म में तुम नीच बने हो, छोटे बने हो, कष्ट भोग रहे हो, पुराने जन्म के पाप। यही समझाते हैं ब्राह्मण, ये सारे बाबा ढाबा लोग आपको यही समझा रहे हैं। अब ये भोगनी है तुम्हें। वो ये भी कह रहे हैं कि क्रांति व्रांति नहीं करनी, तुम्हें ब्राह्मणों से लड़ना भी। ब्राह्मण पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से सुख भोग रहे हैं और तुम अपने खराब कर्मों की वजह से इस जन्म में कष्ट भोग रहे हो। ये किसने समझा दिया? फिलॉसफी समझा दी धर्म के नाम पर इस बाबा ढाबा। और समाज का बड़ा वर्ग इसे आज भी मानता है और वो यही मान रहा है कि भाई पुराने जन्म के कर्म हैं जो खराब है, भोग रहे हैं। ना हमें ब्राह्मणों का विरोध करना है, ना क्षत्रियों का विरोध करना है, ना गलत का विरोध करना है। वो तो हमारे ही किस्मत खराब है, हमारे ही पाप हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, ये समझाता है। और नतीजा ये होता है कि इस देश में कभी क्रांति नहीं होती, गलत का विरोध नहीं होता। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से इन जातिवादी कष्टों को, तकलीफों को भोगते आ रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने कर्म फल के सिद्धांत की चालाकीपूर्ण फिलॉसफी यहां पे स्थापित की। तो फिलॉसफी के अपने खतरे हैं। इसके नाम पर अत्याचार बड़े सारे होते हैं। दर्शन एक बड़ी खतरनाक चीज है। इसके नाम पर अत्याचार होते हैं और शोषित को यह समझा दिया जाता है। हम दार्शनिक विचारों को प्रतिपादित करके हम किसी शोषित वंचित व्यक्ति को सिखा सकते हैं कि बेटा तू ही अपने बुरी स्थिति का उत्तरदायी है, तुम खुद हो, ठीक है, दूसरा नहीं है, तुम खुद हो। और दूसरे सुख इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि उनके अच्छे कर्म थे पुराने जमाने में। तो ये खतरा है दर्शन शास्त्र के साथ। ये बहुत खतरनाक चीज है दार्शनिक विचार।
परिपक्व लोग लाभ उठाते हैं और कमजोर लोगों का शोषण करते हैं इन सारे दर्शन शास्त्र के बड़ी बड़ी बातों की आड़ में। तो इसे देखिए, ये बाबा साहब यही बात समझा रहे हैं कि ब्राह्मणवादी विचार बड़ा खतरनाक है। एक तरफ ये लोगों को उनके कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार ठहरा देता है, दूसरी तरफ कोई क्रांति भी होने से रोक देता है, उन्हें बताता है कि भाई ये तो भोगना है। उन्होंने इस चीज को फिलोसफिकल तरीके से इस तरह से की है कि लोगों को ये जस्टिफाई भी लगती है। भाई एक आम आदमी को जो कम पढ़ा लिखा है उससे दर्शन कृष्ण की ये बात बड़ी अच्छी भी लगती है। हाँ यार, हमारे ही तो कर्म खराब है, पिछले जन्म के कर्म खराब होंगे इसलिए इस जन्म में कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट भोग लेंगे, अगले जन्म में हम अच्छे बन जाएंगे। ये चीज किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को अच्छी भी लग सकती है, और यही इन्होंने ब्राह्मणवादी लोगों ने स्थापित किया, और यही उद्देश्य से ये गीता को आगे बढ़ाते हैं। कर्म फल के सिद्धांत की बात कहते हैं, पाप पुण्य पुनर्जन्म के भाषण, वेदांत वेदांत तमाम सारी लच्छेदार बातों की आड़ में यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों के दिमागों में स्थापित करते हैं। इसलिए ये लोग बेहद खतरनाक हैं। ठीक, समझिए बात को। ये स्पिरिचुअल गुरु था, ये महाविष्णु, ये विकलांग बच्चियों से ये कह रहा था कि तुम विकलांग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म खराब है। अब आप सोचिए कि कितनी खराब बात। जीवन भर वो बच्चियां यही अगर मान लेंगी तो यही मानेंगी कि भाई तो भगवान नहीं बनाया, हमें तो भोगना, और अपनी स्थिति सुधारने के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। और इसके विरुद्ध में अब विज्ञान आज आपकी विकलांगता दूर करने में सक्षम है। विज्ञान सक्षम है कि वो तमाम किस्म के ऑपरेशन कर कर ज्यादातर विकलांग लोगों को चलता फिरता कर सकता है, बशर्ते उनके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानकर ही बैठ गया कि पुरानी जन्म के पाप हैं, तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए कभी कोशिश ही नहीं करेगा। ये खतरे हैं पूरे इस ब्राह्मणवादी दार्शनिक विचार के, जो यहाँ पे ये दे रहे हैं।